Hello dear students, welcome back in your environmental study class in the new chapter number 16, who will do this work. In this chapter, we will learn and discuss about different kinds of works which every people do. Okay, means for earning money, for our better health, we do many kinds of work. ठीक है, तो वो हम सारे वर्क इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हम उन वर्क के बारे में यहाँ जानने वाले हैं जिसको कोई भी करना नहीं चाहता है। मीन्स देखिए चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हु विल डू दिस वर्क। मीन्स इस तरीके के जो वर्क है जो कोई भी करना पसंद नहीं करता है, क्यों नहीं करता है इस तरीके के वर्क को करना, और क्यों नहीं करता है ना, किस रीजन से नहीं करता है, वो हम इस चैप्टर के थ्रू आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। मतलब अब देखिए इस चैप्टर में हम किस किस तरीके के वर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो आप इन पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग ये सामान को इधर मतलब बाहर निकाल रहे, कचरा है उसको इकट्ठा कर रहे जगह पे। सेकेंड वन में स्वीपिंग हो रही है, ठीक है, फ्लोर पे झाड़ू लगाया जा रहा है। एंड अनदर वन देखिए यहाँ पे जो गटर होते हैं, ठीक है, हमारे घर से जो टॉयलेट से जो पानी बाहर जाता है गंदा पानी, और जहाँ पे ये गटर होते हैं तो इनकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। फोर्थ वन में देखिए कुछ सामान है उसको उठा के लेके जा रहा है, मतलब वो कुछ डर्टी है, तो जो भी डर्टीनेस है मीन्स हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने का जो वर्क है, झाड़ू लगाना है ना, नालियां जो है उन्हें साफ करना है और भी बहुत सारे वर्क है जिसको लोग करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं कर चाहते कि हम इस तरीके का काम करें, जो क्लीनिंग वाला वर्क होता है वो कोई भी करना क्यों नहीं चाहता। ओके, सो हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क। आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो इस तरीके के वर्क करते हैं, लाइक क्लीनिंग का वर्क है, स्वीपिंग का है, तो इस तरीके के वो करते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ दे वुड फील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इनको कैसा फील होता होगा जब वो इस तरीके का वर्क करते होंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है कि ये जो वर्क है वो डिफिकल्ट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो पर्सन है, जो जो गटर है, जो होल है, उसके अंदर जब वो जाते हैं तो एक तो पूरी तरह से डर्टी हो जाते हैं। ठीक है, वहां बहुत ही बैड स्मेल होती है, वो भी उन्हें फेस करना पड़ता है। सो दे फील सो मैनी डिफिकल्टीज, है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको करने में। क्लीनिंग हम हमारे घर पे भी अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो उसमें हमें हार्डवर्क करना ही होगा। ठीक है, झाड़ू पोछा जब हम हमारे घर में करते हैं जो इतना डर्टी नहीं है, बट फिर भी हमें उसमें हार्डवर्क करना होता है। तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी का, पूरी सिटी का, पूरे विलेज का को क्लीनिंग करना है, तो उन्हें कितनी डिफिकल्टीज होती होगी। एंड हाउ दे वुड फील, दे फील डर्टी आल्सो। yes, they feel difficulties, they face many difficulties, and also they feel dirtiness कि हाँ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी है। why do you think people need to do this kind of work। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ इस तरीके के काम करने की जरूरत है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, चेयर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने सिर्फ वर्क करके और फिर घर आ जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस तरीके की वर्क भी करते हैं। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, लाइक उनकी कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, गारमेंट शॉप है, तो वो भी क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं, अपने चेयर एंजॉय करते हैं। ठीक है, उनके जो सर्वेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक उनका काम करते हैं और वो घर आ जाते हैं। मतलब उसमें इस तरीके की जो डर्टीनेस है वो उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती है। बट अगर सारे लोग इसी तरीके का काम करेंगे, मतलब जाके चेयर एंजॉय करने का काम करेंगे, सिर्फ नॉर्मल वर्क करेंगे, तो फिर जो ये क्लीनिंग है ये कौन करेगा। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन कौन रखेगा, बिकॉज जो डस्ट है वो तो आएगी ही। ठीक है, जो हमारे घर के बाहर स्वीपर आता है और डेली वो झाड़ू लगाकर जाता है, अगर वो नहीं आएगा तब क्या होगा। तो इस तरीके के काम करने की जरूरत है फॉर क्लीनिंग आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए। प्लस कौन है जो इस तरीके की वर्क करता है। ठीक है, हमसे कहें तो क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे घर के अंदर झाड़ू लगा सकते हैं, घर के थोड़ा बाहर की तरफ जो हमारा एरिया है हम वहां तक लगा सकते हैं, बट क्या हम पूरी सोसाइटी के वहां पे स्वीपिंग करने जाएंगे, नो। बट ऐसा क्यों क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि हमें नीड नहीं है।
ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हमें देखिए जो स्वीपर होगा उसको उसके लिए पैसे दिए जाएंगे जब वो स्वीपिंग करता है, तो शायद हमें उतने पैसे की नीड है ही नहीं कि हम वो काम करें, तो वही लोग करेंगे जो पॉवर्ट जो पुअर है, पुअर पीपल डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क एंड वही करेंगे क्योंकि उन्हें नीड है किसकी, पैसे की, तो और उनके पास कोई और वर्क नहीं होगा, दैट्स व्हाई दे डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स। अब यहाँ पे जो स्टोरी हमें सुना रहे हैं उन्होंने बताया कि हमारे फ्रेंड्स ने अपने स्टाफ से बात की जो क्लीनिंग करते हैं, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। अब जो क्लीनिंग स्टाफ है उनसे पूछा कि उनसे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए, जैसे आपने देखा होगा हमारी स्कूल में भी क्लीनिंग स्टाफ है, तो इस तरीके की उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए उनसे, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। अब उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इस तरीके का काम कब से कर रहे हैं, ये जो क्लीनिंग वाला वर्क है वो आप कब से कर रहे हैं। सो व्हाट इज द आंसर, अबाउट 20 इयर्स, हम अप्रोक्स 20 ईयर्स से इस तरीके का काम कर रहे हैं। सिंस आई कंप्लीटेड माय स्टडी, कब से, जब मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था, लाइक 10th क्लास और 12th स्टैंडर्ड, यहाँ तक जब मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया तब से, और 20 इयर्स हो गए हैं मुझे इस तरीके का वर्क करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने आगे स्टडी क्यों नहीं की, लाइक कॉलेज में एडमिशन लेना और उसके आगे जो और स्टडीज होती हैं, कोई किसी परफेक्ट जॉब के लिए, भाई मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए आपने एजुकेशन जो है वो आगे क्यों नहीं एक्सटेंड की, एंड यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, और आप दूसरी जॉब भी तो कर सकते थे, जरूरी है कि हम ये क्लीनिंग जॉब ही करें, हम और भी जॉब कर सकते हैं। आंसर इज यू नीड मनी फॉर स्टडीज। वो क्या बोल रहे हैं कि आपको स्टडी करने के लिए क्या चाहिए होता है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है फर्दर स्टडीज के लिए, एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। मतलब अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में पैसे हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए पैसे है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके के वर्क करते हैं, मतलब उनको कंटिन्यू रखते हैं अपनी स्टडी या फिर जो भी है, लेकिन वो इस तरीके के वर्क भी कंटिन्यू में रखते हैं। कौन से, जो क्लीनिंग वाले वर्क है वो उन्हें कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू यू मीन, अब जो फ्रेंड है उनको समझ नहीं आया कि ये क्या बात है, जब हमारे पास में ऑलरेडी पैसे हैं तब हम इस तरीके का वर्क क्यों करेंगे जो क्लीनिंग वाला वर्क है। सो द आंसर इज सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम or even before that most people of our community have been doing this work। वो क्या बता रहे हैं कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से और इनफैक्ट उसके भी पहले से इस तरीके की जो काम है वो हमारी कम्युनिटी के लोग करते आए हैं। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी कास्ट है, उन लोगों का काम, मतलब एक तरह से ये हमारा फैमिली बिजनेस हो गया है, या फैमिली प्रोफेशन हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे फैमिली प्रोफेशन है। ये कब से चला आ रहा है, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से और उसके भी पहले से। तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी ये वर्क कर रहे थे, फिर ग्रैंडफादर ने भी यही वर्क किया, फिर मेरे फादर ने भी यही किया, तो हमें भी यही वर्क करना पड़ता है भले ही हमारे पास में पैसे हो। मीन्स ये हमारी कम्युनिटी के लिए फिक्स हो गया कि इस कम्युनिटी के लोग सिर्फ इसी तरीके का काम करेंगे। दैट्स व्हाई वी डू दिस वर्क। Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work। अब वो क्या बता रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कॉलेज की डिग्री भी ले ली है, ठीक है। अब कॉलेज की डिग्री मिलने का मतलब तो क्या होता है कि आपको कोई भी जॉब मिल सकती है बिकॉज यू आर एजुकेटेड नाउ। बट वो कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को जिन्होंने कॉलेज की डिग्री भी मिल गई है, जिसको उन्हें कोई और जॉब मिलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी, कि आप ये लोग इस कम्युनिटी से हैं, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें कोई दूसरी कोई जॉब ऑफर ही नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस वर्क, बिकॉज फिर मनी के लिए, जो पैसे अर्न करने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो ये फैमिली प्रोफेशन जो सदियों से चला आ रहा है, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज और कोई जॉब हमें ऑफर होती ही नहीं है, ठीक है। हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी हमें इस तरीके का वर्क, कोई और वर्क मिलता ही नहीं है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाई इज दैट सो, ऐसा क्यों है, मतलब आपकी कम्युनिटी के लोगों को कोई और जॉब क्यों ऑफर नहीं हो रही है। सो द आंसर इज दैट इज द वे इट इज, मतलब ये वे बन चुका है कि कोई हमें ऑफर नहीं करेगा।
इन द एंटायर सिटी, पूरी सिटी में इस तरीके की मेंटालिटी हो चुकी है. ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी. क्या बोल रही है वो कि पूरी सिटी में ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क, जो भी इस तरीके का वर्क करता है वो कौन सी कम्युनिटी से है, वो हमारी ही कम्युनिटी से है, जो इस तरीके का क्लीनिंग जॉब जो है वो करता है. इट हैज ऑलवेज बीन, और ये हमेशा से चला आ रहा है. ठीक है, मतलब ये एक वे बन चुका है कि इसी कम्युनिटी के लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इस तरीके की क्लीनिंग जॉब करेंगे, भले ही उनके पास में कॉलेज की डिग्री है या फिर और भी कोई डिग्री है, लेकिन उनको यही वर्क करना पड़ेगा. तो ये एक इंटरव्यू था, ठीक है, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड. तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच करके, उसमें एक इंटरव्यू था, वो हमें यहाँ पर बताया गया है कि उनसे बात की तो उन्हें इससे पता चला कि क्यों उन्हें इस तरीके की जॉब करनी पड़ती है. नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल. आपको भी उन लोगों से बात करनी है जो आपके आसपास क्लीनिंग जॉब करते हैं, लाइक आपके घर के बाहर जो स्वीपर आता है वो, या फिर आपकी स्कूल में जो क्लीनिंग स्टाफ है, आप उनसे बात करके इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क? वो कब से इस वर्क को कर रहे हैं, कितने टाइम से? ठीक है, ऑलमोस्ट 20 years, 10 years, 15 years. what will be the answer? How much have they studied? उन्होंने जो स्टडी है वो कहाँ तक की है, ये भी आपको बताना है कि उन्होंने कहाँ तक स्टडी की है. लाइक कुछ होंगे जो इलिटरेट होंगे, जो पढ़े ही नहीं होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने हायर स्टडीज भी की होगी. हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क? क्या उन्होंने कभी किसी और वर्क के लिए ट्राई किया या नहीं किया, है ना, कि उन्होंने सोचा कि हम क्लीनिंग जॉब ना करके, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम अच्छा और भी कोई वर्क कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए ट्राई किया या नहीं किया, वो आपसे पूछना है. Did the elders in their family also do this work? उनकी फैमिली में जो उनके एल्डर्स हैं, लाइक उनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, क्या वो भी इस तरीके के वर्क करते हैं, जो क्लीनिंग जॉब है वो करते हैं या नहीं? What kind of difficulties do they face in doing this work? किस किस तरीके की डिफिकल्टीज को उन्हें फेस करना पड़ता है जब वो इस तरीके की वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे डिस्कस करके फिर आप नोट डाउन करें. ऑलराइट, what are the different kinds of work being done in this drawing? List any 5 of these. अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है हमारे पास में जिसमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग अलग अलग तरीके के वर्क कर रहे हैं. तो उनमें से हमें 5 को लिस्ट में अरेंज करना है. कोई भी 5 ले सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे साइड में देखिए स्कूल है, सो टीचर है. सो टीचर, व्हाट इज द वर्क ऑफ टीचर? शी टीच द स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पे एक लेडी है जो मिल्क ले रही है, कहाँ से? काऊ से. सो ये वर्क हो रहा है यहाँ पर. यहाँ एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, यस, सो ही कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, वो कंट्रोल कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये गार्डनर है, सो ही इज गार्डनिंग, गार्डनिंग कर रहा है. यहाँ पे एक बॉय है जो ट्रक ड्राइव कर रहा है. स्कूल बस है, तो ड्राइविंग हो रही है वहाँ पे. सम देयर आर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यस, कुछ वेजिटेबल्स और वो कर रहे हैं. एक लेडी है जो क्या कर रही है? स्वीपिंग ऑन द रोड, रोड पे स्वीपिंग कर रही है. यहाँ डॉक्टर है, ट्रीट द पेशेंट्स. और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर पे भी वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ प्लेस का नेम नहीं है कि वो कहाँ है. ओके, समवन इज कुकिंग फूड. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक गर्ल है, शी इज कलेक्टिंग द गार्बेज फ्रॉम द डस्टबिन. यस, तो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ हो रही है. दिस मैन इज पेंटिंग द वॉल, यस, पेंटिंग द हाउस. सो ये सारे वर्क जो हैं उनमें से कोई भी 5 वर्क जो भी आपको आपने ऑब्जर्व किए हैं उन्हें आप लिस्ट में लिखेंगे, कौन कौन से वर्क यहाँ पर हो रहे हैं. ओके, देखिए यहाँ पे जो ये बॉय, ये जो मैन है, ही इज सेलिंग ग्रोसरीज. तो ये ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पे कुछ फूड बन रहा है. ठीक है, स्वीट्स की वेजिटेबल्स होती है, तो सबका अपना अपना वर्क है. ये कैरिजेस, ये देखिए यहाँ पे जो सामान है वो लेकर जाया जा रहा है. तो जो भी आपको वर्क यहाँ दिख रहा है वो आप मेंशन करेंगे. इफ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर, व्हिच वुड यू चूज? अब हमने जो भी यहाँ पर जितने सारे वर्क को ऑब्जर्व किया है उनमें से कोई भी 5 जॉब्स जो आप करना चाहते हैं
उन्हें आप चूज करेंगे कि मुझे इस तरीके का वर्क करना पसंद है या मैं ऐसा वर्क करना चाहूंगा, चाहूंगी या चाहूंगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से आप 5 को मेंशन करेंगे कि दिस वर्क आई वुड लाइक टू डू। ओके, नेक्स्ट वन, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज। और वो 5 जॉब्स लिखेंगे जो आप चूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं करना इस तरीके का वर्क। लाइक दिस गर्ल हु इज कलेक्टिंग द गार्बेज फ्रॉम द डस्टबिन, है ना। आपको इस तरीके का वर्क करना शायद पसंद ना हो, बिकॉज यस मुझे भी नहीं पसंद होगा कि मैं डस्टबिन से वापस उनके डस्टबिन में हम गार्बेज डालते हैं तो हम उसमें से निकालने वाला जो जॉब है वो कैसे करें, है ना। दिस इज वेरी डर्टी जॉब, तो मैं ये नहीं करना चाहूंगी। आप कौन सा नहीं करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of works or jobs do people not want to do। अब यहाँ जो हमने इतनी सारी लिस्ट में देखा कि बहुत सारे वर्क है जो लोग करने नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, तो कौन कौन से वर्क और जॉब्स हैं जो लोग करना नहीं चाहते हैं, लाइक स्वीपिंग वर्क, ठीक है, डिश वॉशर और वॉशिंग वाला जो जॉब है, यस, एंड सेवेज क्लीनर, जो हमारा डस्ट होता है उसको वहां से क्लीन करने का जॉब है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज यस दिस इज वेरी मच डर्टी। उन्हें ऐसा फील होता है कि बहुत ही डर्टीनेस का वर्क है और ऐसा काम हम क्यों करें। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क। अब अगर सभी ये सोचेंगे यस क्योंकि डर्टीनेस है तो ये तो सबकी सबकी सोच होगी ना कि ये चीज डर्टी है तो हम ऐसा काम ना करें, जो ये कचरा उठाने का काम है वो हम ना करें। ये फीलिंग तो सबको ही आएगी। तो फिर अगर सब ऐसा फील करने लग जाएंगे, सो हु विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। कौन करेगा इस तरीके के काम? व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क। और वो लोग जो, चलिए किसी ने सोच लिया कि हाँ मुझे इस तरीके का वर्क करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डर्टीनेस से कोई इश्यू नहीं है, मैं इस तरीके का काम कर सकता हूँ, बट वो इस तरीके का काम क्यों करेगा, उसकी क्या रीजंस होंगे कि वो इस तरीके का काम करना चाहेगा। सो हु दिस काइंड ऑफ वर्क, सबसे पहली चीज तो ये कि इस तरीके का काम कौन करेगा। सो वही लोग करेंगे हु इज पुअर, जो पुअर होगा, जिसके पास में वर्क नहीं होगा, जिसको मनी की नीड बहुत ज्यादा होगी कि हम हमें 2 टाइम का जो खाना है, फूड भी हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो जो भी वर्क हमें मिलेगा हम करने को रेडी हैं, ठीक है, चाहे वो डर्टीनेस का वर्क हो या जैसा भी हो, वी आर अग्री टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क। तो वही लोग करेंगे जिसको नीड होगी मनी की, अदरवाइज कोई नहीं करना चाहेगा। एंड व्हाई, वो भी क्यों करना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग तो उन्हें मनी की नीड है, प्लस ड्यू टू पॉवर्टी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा पुअर है। एंड द थर्ड वन इलिटरेट, यस, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, कि जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनके पास में कोई और जॉब हो ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर आपको इस तरीके की जॉब चाहिए जिसमें आपको आराम से चेयर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने वर्क करना है, तो उसके लिए आपका एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो जो एजुकेटेड नहीं होगा उसको फिर इसी तरीके के वर्क करने, बिकॉज हमें डेली भूख लगती है, हमें फूड चाहिए, हमें क्लोथ्स चाहिए, हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क तो करना ही पड़ता है। यस, तो जैसी हमारी क्वालिटीज होगी, जैसा हमारा टैलेंट होगा, हम उसी तरीके का काम कर पाएंगे। और जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी फिर उनको इस तरीके का वर्क करना ही पड़ेगा। यस, तो इस तरीके के काम से वही लोग करेंगे जिनको इसकी जरूरत है। नेक्स्ट, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी डिड दिस वर्क। अब क्या होगा अगर कोई इस तरीके का काम करेगा ही नहीं। If nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? अगर 1 वीक के लिए आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के वहां कोई भी उसको क्लीन नहीं करेगा, गार्बेज वहां से नहीं हटाएगा, तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा पूरा सराउंडिंग अनक्लीन हो जाएगा, ठीक है, डर्टीनेस हो जाएगी एवरीवेयर। प्लस बहुत सारी डिजीज जो है वो वहां से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, लाइक बहुत सारे मॉस्किटोज वहां इकट्ठे हो जाएंगे, गार्बेज होगा तो, ठीक है। तो डस्ट को हटाना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि बहुत डर्टीनेस वाला काम है, अगर हम एवरीडे उसको क्लीन करें तो शायद इतना सारा जो डस्ट है वो इकट्ठा ना हो, बट अगर एक साथ बहुत सारा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स so that people
would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई है जिससे उन्हें क्या ना करना पड़े, अपने हाथ से वर्क ना करना पड़े, उन्हें ये फील ना हो कि ये डर्टीनेस का वर्क है, हम अपने हाथ से कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों ने अपने आइडियाज से यहाँ कुछ पिक्चर बनाई है फॉर क्लीनिंग द फ्लोर एंड एनीथिंग। देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने टूल्स टाइप बनाए हैं जिसकी हेल्प से हम इस तरीके का काम कर सकते हैं और इजी हो गया। जैसे आपको पता है कि हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर होता है तो हमें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैक्यूम क्लीनर से सारी डस्ट हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे डर्टीनेस हमारे हाथ गंदे नहीं हुए हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Do you think that anyone has ever tried to change this situation? क्या आपको लगता है कि कभी किसी ने इस तरीके की सिचुएशन को चेंज करने का सोचा होगा कि उन लोगों को जो ये काम करते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, है ना? तो मतलब सब ये जो सिचुएशन है इसको कम किया जाए, या तो सब मिलके इस काम को करें या फिर सिर्फ कुछ ऐसी चीजें बना ले, हम ऐसी मशीन्स बना ले जिससे उन्हें इस तरीके का काम ना करना पड़े। ठीक है, सो यस मैनी पीपल हैव ट्राइड। तो क्या लोगों ने ऐसा, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, ट्राई किया होगा इन सिचुएशंस को चेंज करने का? सो द आंसर इज यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड। बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने फील किया कि कुछ लोग ही, कुछ कम्युनिटीज ही ऐसी क्यों है जिनको इस तरीके के वर्क करने पड़ते हैं, बाकी लोग तो करते ही नहीं है। जो पुअर पीपल हैं उनकी उनकी मजबूरी है इस तरीके का वर्क करना, तो इस सिचुएशन को चेंज किया जाए। तो उन्होंने ट्राई किया। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, आज भी लोग इस तरीके की सिचुएशंस को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस। बट ये बहुत इजी नहीं है कि किसी ने सोचा ट्राई करने का और वो इजीली हो गया। ये हमारी जो मेंटालिटी है इसको चेंज करना बहुत ही टफ है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी। उनमें से एक पर्सन कौन थे? महात्मा गांधी, जो इस तरीके की सिचुएशंस को चेंज करना चाहते थे। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई। गांधी जी की एक फ्रेंड है जिनका नेम है महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। जब नारायण यंग थे, मतलब छोटे से थे। कौन है नारायण? महादेव भाई देसाई के सन है, जो कौन है? गांधी जी के फ्रेंड। तो वो उनके साथ रहते थे। गांधी जी के साथ कौन रहते थे? नारायण जो है गांधी जी के साथ उनके पास रहते थे। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण बुक। नारायण ने अपनी बुक में इस इंसिडेंट को लिखा है। देखिए यहाँ पे पूरी स्टोरी है, रिमेम्बरिंग दोज डेज। तो ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उन्होंने अपनी स्टोरी में उनका जो एक्सपीरियंस था, जब गांधी जी और उनका कॉन्वर्जेशन हुआ तो वो हमें उन्होंने बताया है। सो वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन से बिगिन करेंगे। उसमें इसी चीज के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने किस तरीके से ट्राई किया था इस सिचुएशन को चेंज करने का, कि सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके का बर्डन ना आ जाए कि वो ये सारा वर्क करे, सब मिलजुल के हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन कर सकते हैं। बिकॉज जो डर्टीनेस हुई है, वहां पे जो गंदगी फैली है, वो हमारी ही वजह से हुई है। कोई और तो आया नहीं है मुझे से गंदा करने के लिए। ऑलराइट, तो इस यहाँ जो उनकी कॉन्वर्जेशन है उसमें भी यही है कि गांधी जी ने क्या क्या किस किस तरीके से चेंज करने का ट्राई किया कि लोगों की जो, क्योंकि ये सिर्फ एक मेंटालिटी है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हम जब हमारा घर साफ करते हैं, हमारे घर में जो टॉयलेट है हम उसको भी क्लीन करते हैं, हम हमारा सराउंडिंग क्लीन क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या गलत बात है? एक पर्टिकुलर पर्सन ही क्यों अपॉइंट होता है उसको करने के लिए? ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस को कैसे चेंज किया जाए, वो उन्होंने कैसे ट्राई किया, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन से बिगिन करेंगे। ऑलराइट, so till then take care and do the questions which we discussed today. I hope आपको अब तक समझ में आया होगा कि चैप्टर में क्या किस बारे में बात की गई है, तो क्यों ऐसे लोग क्यों इस तरीके के वर्क सब करना नहीं चाहते हैं। ओके, सो टेक केयर।